गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ आई हैव स्टार्टेड। नाउ अब मजाक अपना अपना डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए सब लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इधर बेटा अपना डॉक्यूमेंट निकालो। देखो वन ऑफ डॉक्यूमेंट आई हैव शेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट विद ऑल ऑफ यू ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑफलाइन में यू गॉट हार्ड कॉपी, ऑनलाइन में यू गॉट सॉफ्ट कॉपी। ठीक है जी। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ाई थी तब आपको एक बहुत छोटी सी चीज डिस्कस करी थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर होती है। एसेट इज इक्वल टू क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। ठीक है जी। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन? ऑनलाइन वाले दिख रहा है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। और आपको बताया था मैंने, बोर्ड पे नोट चिपका के दिखाए थे आपको कैसे ये होता है। ठीक है। सेम एसेट इज इक्वल टू ये आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यही होती है। हो सकता है कि आपके स्कूल में कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स करके करवाया गया हो, ऐसे भी हो सकता है, वरना एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। और कुछ बार कुछ जगह पे क्या बोलते हैं, आपसे बैलेंस शीट भी बनवा लेते हैं। दे विल आस्क यू कि भाई प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर आल्सो। नाउ अगर आपके पास ये रजिस्टर है, क्योंकि वो रजिस्टर ये बड़ा रजिस्टर आपके पास आता है बिगिन ब्रॉड साइड, आप क्या करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करें ना बेटा, वो क्योंकि वो एक पेज में पूरा नहीं पड़ता है। ये तो पेज ऐसा कर लें आप, और ये क्या कर लें आप, उसको पूरा पूरा बड़ा क्वेश्चन दोनों पेज में सॉल्व करना अकाउंटिंग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबी, इसीलिए मेरा बोर्ड बड़ा है। 6 फुट तो वही है और 4 फुट वाला है, ऑलमोस्ट 10 फुट के करीब का बोर्ड है। हाँ करके क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ट्रांजेक्शन आएंगे। तभी तो बच्चा बोलता था इतनी ट्रांजेक्शन क्यों दे रहे हो, जबकि आपकी बुक में तो 5-5, 6-6 ट्रांजेक्शन है। बट दिस इज बेस बिल्डिंग। मैं आपको बुक का क्वेश्चन कोई नहीं कराऊंगा, बुक की क्वेश्चन आप ही नहीं करोगे। ये जो भी आपको इक्वेशन के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा बुरा सब यही दिखेगा। ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद, अच्छा एक चीज का आपको ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही इनहेरिटेड हैं, बहुत ही बेसिक हैं, कि डबल एंट्री का इफेक्ट हमें देखना है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो जाती है तो उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, या तो वो लायबिलिटी में जाएगी, या वो एसेट में जाएगी, या एसेट से लायबिलिटी में जाएगी, ऐसा करके होगा। ठीक है। कोई भी एक्सपेंस अगर होगा दैट हैज टू बी बोर्न बाय ओनर। ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेंस होगा उसको कौन बेयर करेगा, ओनर बेयर करेगा। और ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल, तो उसका इफेक्ट हम कैपिटल से भी दिखाएंगे। कोई भी इनकम होगी, कोई भी बेनिफिट, कोई भी गेन होगा, वो किसको मिलेगा, हु विल एंजॉय, ओनर। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल, वी विल एडजस्ट दैट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। तो लेवल, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1 आसान, लेवल 2 थोड़ा सा मुश्किल है, लेवल 3 ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी। लेवल 1 के क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ये आप मेरे साथ नोट करते चले। ये तो वर्कशीट है, इसमें सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन मेरे साथ है। क्या शीट में बेटा सोल्यूशन सॉल्व कर साथ साथ नोट करते चले। चलिए क्वेश्चन 1। सो द क्वेश्चन सेज, पहला वाला पार्ट हमारे पास है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी, प्लांट एंड लैंड। इन चीजों के साथ अपने बिजनेस शुरू किया। ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। मैंने जो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया था ना कि बिजनेस के साथ हमने कैश के साथ बिजनेस शुरू करा। दिस इज बेसिकली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आल्सो, मशीनरी आल्सो, प्लांट आल्सो, लैंड आल्सो। नाउ टेल मी, ये कैश, मशीनरी, प्लांट, लैंड, ये आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं? वंडरफुल, दीस आर एसेट्स। ठीक है। सो आई राइट हियर, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर कैश, कैश प्लस क्या दूसरा आइटम, मशीनरी। अगला आइटम क्या है, अगला आइटम क्या है, लैंड। ठीक है। और ये मैं इतना हिस्सा खाली छोड़ रहा हूँ, इतना हिस्सा खाली छोड़ रहा हूँ। इसका इक्वल टू यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैपिटल, क्योंकि एसेट्स में इतनी सारी चीजें आएंगी, ध्यान रखना। बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ 2 पेज पे कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पेज पूरा पड़ेगा, क्योंकि बहुत ट्रांजेक्शन साढ़ा 6 कॉपी लेके क्यों आते हो? देखो यार, मतलब कोई बात नहीं बेटा, बिगिन ब्रॉड। हाँ बेटा बैठ जाओ, इसलिए क्यों। तो सुनो, अगर आप उससे करोगे ना बेटा, सुन रहे हो,
पीछे क्या नाम है उसका? नहीं पड़ेगा बेटा, उसमें पूरा आप सीधा करके डबल दोनों पेज पे करो काम, ऐसा करो, उसमें नहीं पड़ेगा पूरा, नहीं पड़ेगा ना, मैं कह रहा हूँ उससे ट्रांजिशन तुम्हारे पेज की बात निकल जाएगी, सारा रिदम खराब हो जाएगा, काटना पड़ेगा। कौन सी बुक चाहिए तुम्हें? अरे भाई एक पेज में ये लिख दो, एक पेज में वो लिख दो, खत्म। चलिए कैश कितने का बताइए मुझे, पहले प्लस मशीनरी कितने की, 3 लाख, प्लस प्लांट कितने का, 4 लाख, प्लस लैंड कितने का, 1 लाख। टोटल बताओगे कितना है? 20 लाख की आपकी कैपिटल, एग्री? यस सर, एग्री। ठीक है, जो ये वर्कशीट दे रही है इसी से मैं जनरल एंट्री को बनाने की बात हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से तो आपने देखा एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर है, अभी कैपिटल के बराबर है, अभी तो एसेट बराबर कैपिटल है, देयर इज नो लायबिलिटी इन क्वेश्चन टिल नाउ। क्या ऑनलाइन पे समझ पाए सब लोग इस बात को? विधि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बेटा इसका ना पीछे से कोई लेना देना नहीं है, कैरवी या कनिष्का या निमिषा, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है? यस सर, नाइस। चलो दूसरी एंट्री बताइए क्या है, दूसरी एंट्री में क्या लिखा है? सो सेकंड पार्ट हमारा कहता है क्या, ओपन द बैंक अकाउंट विद एसबीआई विद ₹2 लाख, बैंक अकाउंट खोला है। नंबर 2, अबे बैंक अकाउंट खोलूंगा अगर मैं तो मेरा कैश कम होगा ना? यस सर, कैश कम होगा नहीं होगा? कितना कम होगा? 3 लाख हो जाएगा। सुनो, जब भी आप माइनस करेंगे, आप माइनस ना लिखना, अपना ब्रैकेट कर देना। ब्रैकेट का मतलब आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, एवरीबॉडी ओके कर दे, ये तो माइनस, ठीक है, मैं ब्रैकेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार माइनस को प्लस साइन कर देते हैं, इसलिए माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस फिर मशीन के तरह मशीन प्लांट फिर मशीन लाइन, यस सर, करेक्ट। और यू विल ओपन, यहां ऊपर से क्या आप ये करना, नया खोल देंगे बैंक, बैंक में कितना कर देंगे, प्लस 2 लाख। आई होप एवरीबॉडी गोस विद दिस, आसान है, डबल एंट्री इफेक्ट चल रहा है, बैंक इज इंक्रीज्ड एंड कैश इज डिक्रीज, खत्म, ये है ट्रांजैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस 2 के नीचे एक लाइन डाल देंगे, यहां तक वैल्यू है, आगे 2 के नीचे ये हां ब्रैकेट में प्लस। सो व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज 3 लाख प्लस 3 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस 4 लाख। न्यू इक्वेशन बनानी है, कुछ स्कूल में कहते हैं न्यू इक्वेशन नहीं बनाई तो मत बनाइए, लेकिन मैं कहता हूं कि न्यू इक्वेशन बनाएंगे, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। अगर आप न्यू इक्वेशन बनाने चलेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। नाउ वी हैव 2 लाख 20 लाख, बताइए इनका टोटल तो अभी 20 लाख ही आना है। सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच हैज अफेक्टेड ओनली एसेट साइड, एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट घट गई, ये तो करते हैं हम जनरल एंट्री, ठीक है? आई थिंक दिस इज ओके। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसमें, अपने नोट्स को देखिए फटाफट से। सर हाँ जी बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओह अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन, अच्छा करा बता दिए, हाँ हो सकता है। Am I clear now? बोलिए, अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर, बोल देना चाहिए था, नाइस, अच्छा कर दिया, बोल दिया। अब देखिए आप 3 लाख 3 लाख 4 लाख 8 लाख 2 लाख एंड देन इट इज 20 लाख, ठीक है? अब एक बात समझना, अगर आप परचेज करते हैं गुड्स का तो आपका एक अकाउंट बनेगा, स्टॉक बनाएंगे। लेकिन अगर आप परचेज करते हैं एसेट्स का, मशीनरी का, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा, ठीक है? अगर आप सेल करते हैं गुड्स का तो उसी स्टॉक में से कम होगा, समझिए। परचेज करते हैं अगर आप गुड्स का तो आप परचेज, देखिए जनरल एंट्री में तो परचेज अकाउंट लिख रहे होते हैं, अगर जनरल एंट्री शुरू होंगे आपके यहाँ पर, मैंने तो शुरू नहीं कराई, तो हम परचेजेस नाम की एसेट्स नहीं बनाएंगे, हम स्टॉक नाम की एसेट्स बनाएंगे। भाई जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा ना, ठीक है? तो अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स, और क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। अब ऐसी ट्रांजेक्शन में जहां ये नहीं लिखा हुआ कि कैश में खरीदी, ये नहीं लिखा हुआ क्रेडिट में नहीं खरीदी, तो आप क्या समझेंगे? रुक जाओ, होल्ड करो। अगर लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश तो कैश में खरीदी है।
अगर लिखा है सिर्फ परचेज गुड्स, किसी बंदे का नाम नहीं दे रखा है, तो भी उसे कैश परचेज मानेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर हमें बोल दिया गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो ये कैश परचेज कहलाएगी। गुड्स परचेज्ड ₹20,000, तो ये भी कैश परचेज कहलाएगी, ये भी कैश परचेज। किसी एक जगह पे लिख लेना इसको अलग से, इस नोट्स के अलग लिख देना। अगर लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ₹10,000, तो भाई ये कौन सी परचेज कहलाएगी? ये कहलाएगी क्रेडिट परचेज, ये कहलाएगी क्रेडिट परचेज। नाम दे रखा अगर किसी बंदे का तो क्रेडिट परचेज है। अगर लिखा है क्या गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स इन कैश ₹10,000, तो क्या बोलूंगा इसको? तो क्या, यहाँ किसी का नाम दे रखा है लेकिन उसके साथ साथ कैश शब्द भी गिवन है, तो क्या मानेंगे इसको? हम कैश ही मानेंगे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ₹20,000 बाय चेक, अब क्या मानेंगे इसको? नहीं बेटा, इसे भी कैश ही मानेंगे, मतलब इसे कैश परचेज मानेंगे लेकिन एंट्री बैंक से होगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? समझ में आया डिफरेंस? किसको कैश परचेज बोलेंगे, किसको क्रेडिट परचेज बोलेंगे? बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर किसी का नाम दे रखा है और कैश शब्द नहीं है तो उसे क्रेडिट परचेज बोलेंगे। ठीक है, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे अभी मैं करके बताऊंगा आपको। अभी सीक्वेंस से आपकी परचेज की एंट्री आएंगी। सिमिलरली हैपेंस विद सेल्स। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश सेल्स है। गुड्स सोल्ड ₹20,000, तो कैश सेल्स है। गुड्स सोल्ड टू एक्स, तो क्या क्रेडिट सेल्स है। गुड्स सोल्ड टू एक्स इन कैश, तो कैश सेल्स है। गुड्स सोल्ड टू एक्स थ्रू चेक, कैश में मानी जाएगी। चलिए, इज इट ओके? चलिए अब हमारी ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? ये वाला बेटा, परचेज रुपीज 2,000 लिख लिया मैंने, चल ऐसे। अब ठीक है, यस चले। व्हाट इज इन दिस ट्रांजेक्शन, क्या लिखा है? अभी जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अरे नहीं बेटा, परचेज गुड्स फॉर 50,000, 50,000। तो हम क्या करें, सुनो भाई, 50,000 रुपया कैश से कम हो गया, ब्रैकेट में +0 +0 +0 +0 एंड देयर इज न्यू अकाउंट स्टॉक। कितने का स्टॉक हो गया जी? 50,000 का। हाँ बेटा, स्टॉक का ही, गुड्स का ही स्टॉक होता है, गुड्स का आइटम नहीं बनाएंगे स्टॉक, क्योंकि जब आप परचेज करोगे और जब सेल करोगे तो स्टॉक से माइनस प्लस करोगे ना, इसलिए गुड्स वर्ड शब्द यूज नहीं करते हैं हम उसके लिए स्टॉक यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे ना बेटा, तो परचेज के लिए हम परचेजेस यूज करेंगे, सेल्स के लिए सेल्स यूज करेंगे, परचेजेस अकाउंट सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम कोई अकाउंट बना ही नहीं रहे, यहाँ तो हम स्टॉक के अंदर प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई आपकी? इज देयर एनीथिंग इन इसमें कुछ नहीं हुआ, जीरो। और हर ट्रांजेक्शन होने के बाद आप एक लाइन खींच लेंगे, न्यू इक्वेशन और ट्रांजेक्शन, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं आप ऐसे, यू विल ड्रॉ द लाइन हियर इस तरह से, और अब आप फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे NE। तो दिस इज गोइंग टू बी 2,50,000, दिस इज गोइंग टू बी 3 लाख, दिस इज गोइंग टू बी 4 लाख, this is going to be 8 lakh, this is going to be 2 lakh, this is going to be 50,000, and it is always equal to your capital which is 20 lakh. तो यहाँ कोई दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो मुझे बताइए, नहीं तो विल प्रोसीड फर्दर। इसको मिटा दूं, ये वाले को सबने लिख लिया इसको? तो अनन्या ना, अनन्या, हाँ सिर्फ अनन्या। तो यहाँ क्या होगा कि ये जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे ना जनरल एंट्री में, यही सब ट्रांजेक्शन आपको वहां पर एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड हो चुका है, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है मेरी, देखें, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय चेक। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, कि अगर मेरे क्वेश्चन में ABCD बोला हो तो ABCD लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैंने क्या कर दिया पर गलत कर, ABC, अगला ट्रांजेक्शन है D, ऑफिस एक्सपेंसेस पे करें, ऑफिस एक्सपेंसेस पे करें। अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस कैश में पे करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरा कैश कम होगा। दूसरी चीज, ये एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है भाई? ओनर। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी मत बोलना, ओनर बेयर करता है। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? तो हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल से माइनस करेंगे। जनरल एंट्री में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा चेक से पेमेंट करिए क्या?
हाँ वेरी, नहीं नहीं नहीं, बैंक से जाएगा भाई। देयर इज नो इफेक्ट इन कैश, देयर इज नो इफेक्ट इन कैश, देयर इज नो इफेक्ट इन मशीनरी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कितना का एक्सपेंस था बताइए? 30,000 रुपीज यहाँ ब्रैकेट कर देंगे, नो इफेक्ट इन स्टॉक। क्या बेटा, क्या 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 मुझसे पूछो क्या? 2 लाख माइनस 50,000 नहीं, 3 लाख। ये अरे बेटा ये तो स्टॉक इसका है, तो स्टॉक का है, स्टॉक का। और इधर 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 माइनस करेंगे कितना? 50,000, मतलब ब्रैकेट में कर देंगे तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या होगा? 50। नाउ दिस वैल्यू इज 19,50,000 इज इक्वल टू, और यहां से, हाँ बेटा बोलो कौन सा बेटा? ये 30 है, अच्छा 30, ठीक है, फिर मैंने गलत करा। थैंक्स फॉर करेक्शन, थैंक्स फॉर करेक्शन, नॉट एन इश्यू। ऐसे करके पता चल रहा है हर बार इक्वेशन क्या रहेगी आपकी? बराबर रहेगी। नहीं दिख रहा क्या? हाँ तो 20 लाख में 30,000 मैं 19,70,000 होगा ना। 20 लाख में से 30,000 माइनस करूंगा तो 19,70,000 तो होगा। कौन सा चेंज हो गया? तो ये भी तो चेंज हुआ न्यू इक्वेशन, ये भी तो चेंज हुआ। वो एटर्नल थोड़ी है कि ब्रह्मा का दिया वरदान है बदलेगा नहीं, तो बदलेगा भाई। 3 लाख। सुनो फिर तुम्हारे स्कूल में चैप्टर कौन से आएंगे, कोई टेस्ट वगैरह होगा तो? कब, सितंबर में? ठीक है, पता ही नहीं, चलो। $50,000। अब हम मैच करेंगे, इट विल बी इक्वल, इट विल बी इक्वल। कौन सा 150? अरे यार सॉरी, मैं 50 के चक्कर में घूम रहा हूँ। 170 बूढ़ा हो चला मैं ये सब करते करते, अभी भी गलती हो रही है। आप तो बेचारे नन्ही कलियां हो, नन्हे नन्हे बच्चे हो, तो इसलिए एग्जाम में क्या करना, ऊपर से नीचे जब आते बहुत धीरे धीरे आना, पता चला फिसल गए। पता क्या होता है मान लो ये आइटम अगर गलत हुआ तो इक्वेशन नीचे तक क्या होगी, पोल्यूट होती चली जाएगी, फिर टीचर कहेंगे क्यों दो नंबर। ठीक है, हालांकि क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है, यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड ट्वाइस। लेकिन स्कूल में हम थोड़े ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं, है ना, निर्दयी हो जाते हैं, खूब नंबर काटते हैं। ठीक, ओके। अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग को मैं जरा एक बार बंद करूं, ध्यान देते हैं। बट इट्स गुड दैट यू गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी डे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज ई फॉर एलिफेंट, क्या कहता है बताइए? व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? इट सेज पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए जरा इसको पहले समझते हैं कंसेप्ट क्या है। देख भाई, तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, तुम उनको 1 लाख रुपया देते हो, करेक्ट? उसमें से तुमने उन्हें पे कर दिया, यू ऑलरेडी पेड कितना, 80,000, एंड अनपेड कितने रह गए? अनपेड 20,000, मतलब तुम्हारा पैसा खत्म हो गया, तुमने भाई अगले महीने ले लेना। ठीक, अब 80,000 एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल आपका एक्सपेंस तो है नहीं? एक्रूवल प्रिंसिपल पढ़ा, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। ठीक है, एक्सपेंस तो है आपका, ये 1 लाख रुपए खर्चा हुआ ना आपका। मान लो आपकी जुलाई महीने की सैलरी, अगस्त महीने की सैलरी 1 लाख रुपए बनती है अपने वर्कर के लिए, तो आपकी सैलरी ड्यू तो हो गई, उन्होंने काम तो किया, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन तो आ गया। अब अगर आपने 1 लाख का 1 लाख ना पे करते तो आपके ऊपर लायबिलिटी कितने की होती है? 1 लाख की। लेकिन अब क्योंकि आप 80,000 पे कर रहे हो तो आपके ऊपर लायबिलिटी कितने की? अब 20,000 की। अगर आप 40,000 पे करते तो लायबिलिटी कितने की होती? 60 की। इज दैट क्लियर? और अगर मैं पूरा पे करता तो कोई लायबिलिटी ना होती। तो समझिए, अगर लिखते हम पेड सैलरी तो मैं क्या करता, कैश से माइनस करता, और एक्सपेंसेस किसे बेयर करने होते हैं? मालिक को। तो किससे माइनस करता? कैपिटल से माइनस करता, बिंदास। अगर मैं लिखता कि सैलरी इज पूरी आउटस्टैंडिंग, पे ही नहीं करी, तब क्या करता भाई? एक एक करके क्या करते? आप बोलो क्या करते? लायबिलिटी में नहीं बेटा, 60 कहां से? कह रहा हूं कि पूरा का पूरा 1 लाख आउटस्टैंडिंग, पूरा 1 लाख सैलरी बनती थी, 1 पैसा नहीं दिया। कितना यार? 1 लाख की सैलरी है, 1 लाख क्या हो गया? लायबिलिटी बन गई। और दूसरा 1 लाख, दूसरा 1 लाख में से चला गया ना, मैं जुड़ गया ना। दूसरा इफेक्ट बताओ ना। कैपिटल। बिल्कुल सही, यही गड़बड़ हो जाती है।
बेटा समझ, सबसे पहले एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं, और जैसे ड्यू हो गए वो आपके लिए एक्सपेंस है। अब पे करो ना करो वो तो दूसरी कहानी है। तो ड्यू होते ही हमारे लिए खर्चा बन गया, उसको कौन बियर करेगा? ओनर। तो जैसे ही मेरे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 लाख ही लिखा है ना शायद, 60,000 है। हाँ 60-40 ना, इस क्वेश्चन में 60 का है, 60। हाँ और आउटस्टैंडिंग कितनी है? 60 और 20, हाँ 20,000, और ये जो मेरे पास है ऊपर 60,000, करेक्ट। अनपेड को हम आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। ये कहानी है। तो पूरा का पूरा 60,000 जो है इट इज ड्यू, सो इट इज योर एक्सपेंस। अब एक्सपेंस होने के लिए पेमेंट होनी जरूरी नहीं है, एक्सपेंस होने के लिए पेमेंट होनी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आपने 1 महीने तक घर में रहे, आपने किराया देना है। अब जैसी 31 जुलाई खत्म होगी, अगस्त में आपका 1 महीने का रेंट तो ड्यू हो गया। आप जुलाई में, आपका मकान मालिक क्या कहता है कि 1 महीना रहने के बाद वो आपसे पैसा लेता है। आप जुलाई के महीने रह गए, जुलाई के महीने का रेंट लेगा अगस्त में आपसे वो। तो अगर आपने पे कर दिया तो आपके लिए एक्सपेंस है, नहीं पे करा तो आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन जैसे ही वो ड्यू होता है एक्सपेंस तो बन ही जाता है, फिर पे कर देंगे तो कैश कम, नहीं पे करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां समझिए 60,000 जैसे ड्यू हुआ, मैं कैपिटल से तो माइनस कर दूंगा इसको ऐसे करके। पहला स्टेप तो ये होता है। जैसी सैलरी एक्सपेंस है, जैसी रेंट एक्सपेंस है, जैसी कमीशन एक्सपेंस है, जितना भी है वो उसे माइनस कर देंगे। कहां से? कैपिटल से, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय ओनर, ठीक है। एक्रूवल प्रिंसिपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट, 60,000 कर दिया। अब भाई कैश सेटलमेंट कितना हुआ? 40,000 का। तो मैं यहां से क्या माइनस करूंगा? 40,000 माइनस कर दिया यहां से 40,000, 0 0, नो इफेक्ट नो इफेक्ट नो इफेक्ट, करेक्ट। और यहां पर इस जगह पे क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक यहां प्लस कितना 20,000 के नाम की एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। समझे? थोड़ा डाउट है? हाँ रुक जाओ। ये है 60,000, ये ड्यू एंड, देखिए यहां पर पेड एंड नॉट पेड। एग्री करते हो इस बात से? आउटस्टैंडिंग पेड कितना है? 40,000, नॉट पेड कितना है? 20,000। ड्यू होते ही क्या करना है आपको? डिडक्ट कहां से कर दीजिए? कैपिटल से। एवरीबॉडीज ओके? एक इफेक्ट तो ये आ गया, ड्यू होते कैपिटल से करना है। अगर लिखा है सैलरी 60,000, कैपिटल से माइनस, ठीक है जी। अब अगर पे कर दिया तो कहां से माइनस करेंगे? कैश। अबे क्या कह रहा है यार, कैश से माइनस करेंगे। और अगर अनपेड है तो कहां डाल देंगे उसको? लायबिलिटी में डाल देंगे, ठीक है। अब इफेक्ट देखिए आप जरा, 60,000 हुआ माइनस और 20,000 हुआ प्लस। लायबिलिटी में इफेक्ट कितने का गया? 40,000 का गया, 40,000 का इफेक्ट। एसेट्स में कितने का इफेक्ट गया? 40,000 का। कौन सा वाला? नेगेटिव वाला। बस इतनी सी तो बात है, ठीक। बता। हाँ बिल्कुल, हमने भी डाल दिया। उस तरफ एक हेड बनाओ, एसेट्स इधर। कैसे? लॉजिक बता। नहीं बेटा उसने बताया कुछ और होगा, थोड़ा सा रिसेप्शन रिसीव करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तुम अभी समझो लॉजिक से, छोड़ दो स्कूल में जो पढ़ाया था, एक लॉजिक समझो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे ही एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं आप उसे कैपिटल से माइनस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग कमीशन के बारे में, ये इनकम मिल रही है उसके बारे में भी हो सकता था। जैसे मान लो मुझे कमीशन मिलना था 1 लाख रुपए का, तो जैसी कमीशन ड्यू हुआ मैं उसे कैपिटल में जोड़ दूंगा। अब जितना मिल गया उसे कैश में जोड़ूंगा, जितना नहीं मिलेगा उसके बराबर में एक नई एसेट्स बना दूंगा। तो तुम उसकी बात कर रहे हो, तुम इनकम की बात कर रहे हो। एसेट्स में नया हेड इनकम में बनता है, आएगा क्वेश्चन अभी। मैं एक्सपेंस वाला बता रहा हूँ। एक्सपेंस में क्या होने वाला है? एंटायर एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वेयर? कैपिटल। और जो नहीं, जो हमें अभी पे करना बाकी उसे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे किसमें? आउटस्टैंडिंग बोल के लायबिलिटी में, और जितना कैश पे करा उतना वहां चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरफ भी -40, इस तरफ भी -40। देखना, -60 + 20 माइनस। दिस इज द डबल इफेक्ट। समझ पा रहे हैं विधि, निमिषा, कनिष्का एंड कैरवी? Yes, दिस पॉइंट sir. इज ओके, क्लियर? किसी का डाउट प्लीज बोल देना मुझे। ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि
नहीं समझ में आ रहा तो बाद में बोलेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बिल्कुल नहीं, जो होना है अभी होना है। 210 प्लस 3 लाख। कनिष्का पता चल रहा है? आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन योर Yes, sir. स्कूल। हाँ, प्लस Yes, sir. 8 लाख प्लस 1,70,000 एंड प्लस 50,000। ये हमें करनी है, बड़ा इरिटेटिंग पार्ट होता है, बट स्टिल वी हैव टू डू 9 लाख 19,10,000 और प्लस 20,000। ठीक है, चलिए अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। वो जो आप तुम्हें जो लग रहा था ना प्रणय, वो दिखेगा अभी आगे। अच्छा, हाँ ठीक है, ये तो हो गया वेजेस। पेड सैलरी 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। ठीक है, अगला आया पेड वेजेस 20,000 बाय कैश एंड 10,000 बाय चेक। वेजेस पे करें हमने, टोटल कितने पे करें? तो कैपिटल से कितना माइनस होगा? 30,000। कैश से कितना माइनस होगा? बैंक से कितना माइनस होगा? चिल, इतना ही तो है। ठीक है, अगर लिखा रहता पेड वेजेस 20,000 इन कैश, 10,000 बाय चेक एंड 20,000 आउटस्टैंडिंग, तब क्या करता? तुमने बोला, बोलो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, रुक जाइए, पहले मैं इसका आंसर लिखता हूं, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपसे। पहले इसको समझते हैं। वेजेस पे किया भाई, रुक जाओ, तुम कैश में मत जाओ यार, पहले वेजेस का टोटल कर लो, कितना है? कितना है? 30,000। तो यहां जाइए और यहां से 30,000 माइनस कर दीजिए। चाहे कैश में पे करा, चाहे चेक से पे करा, चाहे ना पे करा, टोटल अमाउंट यहां से माइनस होगा। इतना ध्यान दें, करेक्ट? आ जाइए नंबर एफ। कैश कितना पे करा है? 20,000 यहां से माइनस करेंगे। 0 0 0। बैंक से कितना माइनस हुआ है? 10,000 यहां से करेंगे एंड 0, एंड दैट इज योर न्यू इक्वेशन। इज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन लायबिलिटीज? 0 कर देंगे। ठीक, अब है मेरा क्वेश्चन आपसे, देखिए ध्यान सुनना। वेजेस पेड इन कैश 20,000, पेड बाय चेक 10,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के? 40,000 के। अब बताइए मुझे, कैपिटल से कितना माइनस करता? 40 20 40 50 70 माइनस करता, करेक्ट? कैश से कितना माइनस करता? बैंक से कितना माइनस करता? आउटस्टैंडिंग कहां जाता? नया हेडिंग बन जाता। शायद कुछ क्लियर होंगी चीजें अब। बेटा ये आउटस्टैंडिंग वेज के नाम पे नया अकाउंट बन जाएगा ना, समझ रहे? गौरी पता चल रहा है? ऑनलाइन में पता चल रहा है सबको? दिस इज क्लियर। ये कंसेप्ट होता है, एक्सपेंसेस जितने भी हैं सबका टोटल करके उसे कैपिटल से माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या पे हुआ क्या पे नहीं हुआ। पे हो जाएगा कैश से माइनस, चेक से पे होगा बैंक से माइनस, नहीं होगा तो लायबिलिटी बन जाएगी, खत्म। ऐसा करना होता है, ठीक है? तो डोंट गेट कंफ्यूज। इसीलिए हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़ते हैं। एक्रूअल प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पर, वो कहता है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। बोलो भाई, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस है। नहीं, अरे ये तो मैंने एग्जाम्पल बनाया भाई, ये वो थोड़ी है जो नोट्स में दे रखे, तो मैंने अभी बनाया। ठीक है, चलो इसको नहीं लेके चलना आपने, ये तो मैंने इसी के साथ आपको रिलेवेंट एग्जांपल दिखा दिए। इन्हें कहते हैं कंसेप्ट्स। तो आपके टीचर क्या करेंगे, ऐसी कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। उन्हें मालूम है बच्चे को आउटस्टैंडिंग का, कैश पेमेंट का, क्रेडिट उसका पेमेंट का पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई एक्सपेंस आता है पहले किस पर अटैक करो? कैपिटल पर अटैक करो। कोई इनकम आती है पहले कैपिटल पर अटैक करो, बाद में देखो भाई कितना पे हुआ कितना नहीं पे हुआ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ऑनलाइन में क्लियर है सभी कोई चीज। न्यू इक्वेशन 190 प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख। अब मुझे पता नहीं जो लोग एब्सेंट है वो कितना समझ पाएंगे इसको। प्लस 1,60,000 एंड प्लस 50,000 एंड दिस इज व्हाट 18,80,000 प्लस 20,000 डन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर जी। एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन? देखें जरा क्या कहता है आपके पास ये जी। रिसीव्ड कमीशन 60,000 बाय ऑनलाइन ट्रांसफर। ओ होता है ना, बंदा कहता है पेटीएम से दे दिया हमें, मिल गया। एक आदमी कहता है भाई साहब कमीशन भेज दो, हमने कहा भेज दो। हमने कहा कैश दे दो, कह रहा कैश नहीं भैया पेटीएम से ट्रांसफर कर दो, हमने कहा कर दो। चलो देखते हैं जी। नाउ माय क्वेश्चन टू, सबसे पहले ऑनलाइन वालों को क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है भाई अगर कमीशन मिल रहा है? कमीशन मिलना इज एन इनकम और एक्सपेंस? सर बोलो ऑनलाइन,
इनकम है, ठीक है। और मैंने बोला एक्सपेंस हुए इनकम, वो सबसे पहले कहाँ अटैक करेंगे? कैपिटल। कैपिटल पे। तो चलो यहाँ जाके क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। कितना कितना मिल रहा है? 60,000 मिल रहा है, प्लस 0। अब कमीशन मिल रहा है किसके थ्रू? ऑनलाइन ट्रांसफर में। ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे कैश में जोड़ूंगा, बैंक में जोड़ूंगा। सब बैंक। अच्छा, बाकी लोग बोलेंगे कैश। और नहीं जोड़ेगा क्या? अच्छा, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ? कैश कैश। भैया मुझे ये बताओ तुम लोग, पहले जब तुम्हारा कोई दोस्त पेटीएम से ट्रांसफर करता है तो तुम्हारी जेब में कैश टनाक से सिक्के खनक, अबे रुको, सिक्के खनकते हैं जेब में, टंग ऐसी आवाज आती है क्या? बता, आती है? तुम्हारे लिए हुआ चाहे किसी के लिए हुआ, मुझे बता। जैसी पेटीएम का ट्रांसफर जेब में छन्न की आवाज आती है क्या? तो कैश कहां से आ गया? नहीं भाई, कोई कैश नहीं हुआ। और सुनो, उसके बाद सुनो, उसके बाद नया हेडिंग तो तब हुआ जितनी बार पेटीएम से पैसा झनाक से नया बैंक अकाउंट बन रहा है। नया अकाउंट बनता है क्या? जो उस पेटीएम से कनेक्ट होगा उसी अकाउंट में तो पैसा जाएगा भाई। तो मनी विल गो टू बैंक। यार पेटीएम वॉलेट किसी ना किसी बैंक से अटैच होगा भाई, हवा में थोड़ी चलेगा। इंद्र का दरबार है, हवा में चल रहा है? नहीं, इट विल बी ऑलवेज लिंक विद एनी बैंक। सो वट एवर मनी इज ऑनलाइन ट्रांसफर्ड, वो उस बैंक में चली जाएगी जो बैंक आपने उसको दे रखा होगा, जो पेटीएम के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा। ऑनलाइन ट्रांसफर तो वैसी होती है। ऑनलाइन ट्रांसफर मस्ट बी क्रेडिटेड टू योर बैंक। तो अगर कोई बंदा आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है तो कोई नया हेड नहीं बनना है, सीधा कहां जाएगा, इनकम कमीशन में जाएगी। एंड योर बैंक विल इंक्रीज, योर कैश विल नॉट इंक्रीज। बाद में आप पैसा निकाल लो, वो कहानी अलग है, वो तो हम बोल ही नहीं रहे हैं। इज इट क्लियर विद एवरीबडी? इधर ऑनलाइन वालों को कोई बोला डाउट है? चलो, सो व्हाट विल हैपन, नथिंग विल गो इन कैश, मशीनरी, प्लांट, लैंड। और कितना डालूंगा यहाँ पर मैं? 60,000 बैंक में। आई विल पुट 60,000 इन माई बैंक अकाउंट। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यू हैव मोर देन वन अकाउंट। तो वो क्वेश्चन जब हम कैश बुक करेंगे ना तब आएंगे, अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी तो बेटा डबल इफेक्ट देख, ड्यूअल इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। चलो ड्यूअल इफेक्ट बता पहले मुझे, ड्यूअल इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है ड्यूअल? हाँ, ड्यूअल एस्पेक्ट। अरे क्रेडिट छोड़, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे ना। एक तुम्हारे अकाउंट में जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल, वहां चला गया। और दूसरा फर्म के पास जो कैश है गल्ले के अंदर, बैंक के अंदर, वहां चला गया। तो तुम कह रहे हो ना मुझे नहीं मिला, अबे कैपिटल तुम्हारी तो पड़ोसी की थोड़ा ही है। इट इज क्रेडिटेड टू, इट इज इंक्रीज्ड, इट इज एडेड टू योर कैपिटल। दिस कैपिटल इज योर कैपिटल, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो बैंक में जाएगा, तुम्हारी फर्म के बैंक अकाउंट में जाएगा। होता है भाई, बैंक बैंक मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके करंट अकाउंट होते हैं, जो प्रॉपर जीएसटी वगैरह मेंटेन करते हैं, उन्होंने अपना अकाउंट खोल रखा था, उसमें ट्रांसफर होता चला जाता है। उनके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाती चीजें। दे कीप सेपरेट, अपना पर्सनल अकाउंट अलग रखते हैं और बिजनेस वाला अकाउंट अलग रखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे जरा। तो मैं इस तरह की ट्रांजेक्शन को क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बुक्स में नहीं दिखती हैं और फिर एग्जाम में दे देते हैं टीचर, फिर बोलते हैं ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो न्यू क्वेश्चन कितना बना, 190। और जब हम अपने स्कूल का एग्जाम पेपर बनाएंगे ना, इनसे भी अलग ट्रांजेक्शन डालते हैं। मतलब हाँ, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा दिमाग घुमाने वाली उल्टी पुल्टी वैसे डालते हैं। हाँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि अब आपको तो पढ़ा दिया, इसीलिए मैं अपने स्कूल के बच्चों को नहीं लेता कोचिंग में। हाँ, नहीं परसेंटेज तो देख ले बेटा, तुम 12th में देख लो क्या हाल आ रखा है। परसेंटेज तो बहुत है, नंबर बहुत भर भर के 100 आए, झोली भर भर के 100 आए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम 12th में देखना, 12th में डोंट वरी। 10th तो चला के डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, अब देखो तुम आगे चलना। अरे कोई जज नहीं करता किसके। अच्छा बता, और सुनो 10वीं के बाद नौकरी मांगने जाएगा? अरे बाबा 10वीं के बाद नौकरी दे दे। अगर तुम नहीं,
नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम देखो, अगर तुमने 12th तक पढ़ाई करी तो 12th के देखेंगे, 10th तक पढ़ाई करी 10th के देखेंगे, ग्रेजुएशन कर देंगे तो तुम्हारे जो नीचे वाले नंबर होते हैं थोड़ा सा वो तब परेशानी होती है जब आपको और किसी सामने वाले का टाई हो जाए भाई। चलो ये तो दोनों बहुत बंट तब जरा देखो 12th में किसके अच्छे, 10th में किसके अच्छे, वहां फर्क पड़ता है। बट इफ यू आर एक्सेप्शनली गुड, सुन ले मेरी बात, सिविल सर्विसेज में इस बार जो लड़की श्रुति शर्मा है उसने टॉप किया, उसका और सेकंड टॉपर के बीच में 100 नंबर का डिफरेंस है। टच कर लो भाई, तुम उसे कैसे टच करोगे? ठीक है, 100 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस है उसका। नोबडी इज एबल टू टच हर, इतना आगे थी वो। और जबकि 4th 5th पोजीशन में 1 नंबर 2 नंबर से 4th 5th पोजीशन बदली है। उसने इतना मार्जिन रखा है कि कोई छू नहीं सकता उसको। नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है, जेवलिन थ्रो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है 98 मीटर है, वो कितना 88 मीटर है, अभी भी 10 मीटर पीछे। कहां टच करेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को? वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला खेल नहीं रहा आजकल, जो कर लेगा बात की बात है, लेकिन आज की सिनेरियो में तो नहीं टच कर सकता ना वर्ल्ड रिकॉर्ड। ना 88.13 फेंक के वो सिल्वर मेडल ले रहा है, दूसरा वाला 90 मीटर 90.16 पे नहीं पड़ा। जेवलिन थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक मीट्स चल रही है, बेटा पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। क्यों क्यों? क्योंकि आपको जो एंट्रेंस है ना उसमें सब आना ही है, अगर आप हिंदुस्तान में पढ़ाई करना है तो। चल फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एच का देखते हैं, अगला पॉइंट देखें क्या लिखा है एच में। इट सेज, हाँ थोड़ा सा रुक जाइए। रिसीव्ड कमीशन तो हो गया ना हमारा, ऑनलाइन ट्रांसफर। रिसीव्ड इंटरेस्ट 40,000 इन एडवांस। चलो एडवांस में आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब ये नहीं बोला कैश मिला, बैंक मिला तो फिर कैश में मिला, इंटरेस्ट मिल गया एडवांस में। इंटरेस्ट एडवांस में मिलने का मतलब क्या? आपकी इनकम थी, वो इनकम थी, लेकिन अभी हमने काम किया नहीं, बंदा हमें पैसे देके चला गया। तो मैं क्या कैपिटल में जोड़ सकता हूं? एक्रूअल प्रिंसिपल भाई, जोड़ सकता हूं क्या इसे? क्या ये इनकम ड्यू हो गई थी? क्या ये इनकम एक्रूड हो गई थी? नहीं, लेकिन मिल गई। हमने क्या सिखाया था? इनकम एक्रूड हो जाए, ड्यू हो जाए और रिसीव हो जाए तो इनकम है। अगर एक्रूड नहीं हुई, ड्यू नहीं हुई और मिल गई तो एडवांस है। एक फ्लो चार्ट बना के नहीं दिखाया था एडवांस का चक्कर? एडवांस ही तो है। तो पैसा तो मिल गया, व्हाट आई विल डू हियर? बता भाई कितना जोड़ेंगे? कैश में जोड़े, कोई और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। बता 40,000 यहां जुड़ गया, प्लस 0 0, नो इफेक्ट। अब अगर ये मेरी इनकम होती तो मैं कैपिटल में भी जोड़ता, इनकम तो है नहीं, ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। इसके लिए नया हेड बनाऊंगा, क्या? एडवांस इनकम। एडवांस क्या चीज है ये? हाँ, यहाँ एक नया हेड बनाऊंगा मैं, क्या? एडवांस इंटरेस्ट का। ये भी हमारे लिए लायबिलिटी। कितने रुपए का भाई ये? 40,000 का। दिस इज हाउ योर ट्रांजेक्शन इज डन। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन मैं करा रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हैं। आपके पेपर में, स्कूल के पेपर में कहीं ना कहीं से उठा के कोई टीचर इनको डाल देगा और चीजें हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज न्यू इक्वेशन। सो दिस इज व्हाट 2,30,000, this is 3 lakh, this is 4 lakh, this is 8 lakh, this is 2,20,000। कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, 50,000। एंड व्हाट अबाउट दिस 19,40,000। अगर टोटल करेंगे तो अभी भी आपकी बैलेंस शीट, अभी भी आपकी इक्वेशन मैच करेगी, प्लस 40,000। दिस इज दैट। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कैरवी, निमिषा, विधि? No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ जब हम किसी से घर किराए पे लेते हैं तो वो हमसे बोलता है कि ऐसा है सर जी, आपको घर किराए पे दे देंगे हम लोग। सपोज 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज रेंट होगा 1 महीने का, और आपसे 2 महीने का हम एडवांस डिपॉजिट करवाएंगे। सिक्योरिटी हम चोर उचक्के हैं, भाग जाएंगे, सिक्योरिटी मतलब 80,000 रुपीज वो सिक्योरिटी जमा कराएंगे। करेक्ट? रेंट तो मालिक का है, समझ में आई बात? सिक्योरिटी भी मालिक की है क्या? जिस दिन जाओगे उस दिन वापस मिलेगा। सो योर टेनेंट गिव्स यू सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ व्हाट? 1 लाख। यार 1 लाख लिखा है, ऑब्वियसली यू रिसीव्ड द मनी 1 लाख, कैश में जाएगा। क्या आपके लिए इनकम है वो? तो क्या आपके लिए लायबिलिटी? सिंपल सी बात है। लायबिलिटी क्यों है भाई वो? क्योंकि जब वो टेनेंट छोड़ के जाएगा, कहेगा भाई साहब मेरा डिपॉजिट वापस करो,
इट इज एन ऑब्लिगेशन विच यू हैव टू रिटर्न, विच यू हैव टू पे बैक इन फ्यूचर। समझ रहे हैं बाबा पीछे वाले? नहीं 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 समझा ना? सुनो, मैं तुम्हारे घर किराए पर रहने के लिए आया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तुमने कहा सर 40,000 रुपए किराया और 1 लाख रुपए डिपॉजिट जमा कराओ। मैंने कहा ले पकड़े 1,40,000 रुपया। उसमें से इनकम कितनी है तुम्हारी? 40,000। कैश में जुड़ेगी, कैपिटल में जुड़ेगी, खत्म। 1 लाख भी तुम्हारी इनकम है। क्या है वो? लायबिलिटी है ना? तो वो लायबिलिटी में चला गया और कैश में भी चला गया। यहाँ क्या कह रहा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो क्या करूंगा बताइए? I'll add it into cash and I'll create one more liability, नया हेड। नहीं दिक्कत लग रही है कुछ? बोलना क्या बात है? ऐसे आंख क्या गड़बड़ है बता? देख मेरे पास पैसा वैसा है कुछ? है कुछ? निकाल, चिल्लर उड़ेल निकाल जरा थोड़ी सी। नोट ही चाहिए मुझे, एक दो नोट चाहिए मुझे बस। एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है दे भाई इधर निकाल। अरे चल सॉरी सॉरी। देख भाई सुनो, मैं इस तरह से, अरे रुक जाओ यार समझो। मेरे पास ये मेरे पास आया, ये मैं जब किसी के घर किराए पर रहने जा रहा हूँ तो ये मैं 50,000 का डिपॉजिट दे रहा हूँ उसको, और सपोज 10,000 का मैं किराया दे रहा हूँ, तो मैंने मकान मालिक को कुल मिला के कितना दिया? 60,000 दिया। क्या मकान मालिक की इनकम 60,000 है? भाई नहीं ये बताएगा ना बच्चा, 60,000 नहीं है ना? कितनी इनकम है भाई उसकी? 50 या 10? 50 तो डिपॉजिट दे रहा हूँ यार मैं कह रहा हूँ मालिक ये पकड़ 50,000 रुपए तेरा डिपॉजिट है, और ये पकड़ 10,000 रुपए इस महीने का किराया। तो मैंने तुम्हें कितना दिया? 60,000 दिया ना बेटा। तो 60 में से तुम्हारी इनकम कितनी है? 10 ही तो है। 50,000 क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इससे तो इनकम थोड़ी बोलेगा, इसे बोलेगा ना मकान किराएदार का डिपॉजिट। ठीक है, अब मैं जब घर छोड़ के जाऊंगा तो क्या करूंगा? मैं बोलूंगा मेरा रेंट भी वापस करो और डिपॉजिट भी वापस कर। तू कहेगा रेंट किस बात का बे, तू रहा नहीं मेरे घर पे, तो ये वापस करेगा ना मुझे, तो इट इज योर लायबिलिटी। सो ये किसका था भाई? व्हाट आई विल डू नाउ, सी ऑनलाइन, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, सो एच के बाद आई पॉइंट में क्या हुआ देखिए, हाउ मच आई विल गेट, हाउ मच आई गॉट 1 लाख, मैंने यहां जोड़ दिया। कैश तो मेरा जुड़ेगा, मेरे कैश बॉक्स में पैसा तो जा रहा है, 0 0 0 0 एंड 0, एंड इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन माय कैपिटल। अगर वो कहता है 1 लाख रुपया रेंट है तो मेरी इनकम हो जाती वो, लेकिन वो मेरा क्या डिपॉजिट है। फिर 0 फिर 0 फिर 0, एंड आई हैव अ न्यू हेडिंग। क्या हेडिंग होगी? नहीं क्या बोलूंगा उसको? सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितने रुपए का भाई? 1 लाख रुपए का। ये आपकी एक लायबिलिटी है, और जब वो किराएदार घर छोड़ के जाएगा तो अपना 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा? कैश में से वापस ले जाएगा, लेकिन वो ट्रांजेक्शन आएगी। अब भाई ये मेरा बोर्ड भर चुका है, मुझे मिटानी है ऊपर वाली ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो मैं उसे मिटाऊंगा और फिर हम नई ट्रांजेक्शन करेंगे। तब तक नई ट्रांजेक्शन को देख लीजिए और विजुअलाइज करिए कि वो कहाँ जानी चाहिए। ये नोट कर लिया होगा सभी ने इसका? नहीं नोट करो तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, अगर नोट नहीं किया तो चुपचाप बैठ के लिख ले वहां पर। हाँ हाँ, सड़क छाप कॉपी में लिखेगा ऐसी होगा फिर। कहा बिग एंड ब्रॉड नोट? अच्छा, लेकिन एक बात समझना, ये ना पता, ये आपकी जो एल्बम होती है ना उसके अंदर गुम हो जाती है। मैं कितने स्क्रीनशॉट लेता हूँ, कभी यूज नहीं होता उनका, इसलिए साथ साथ जो लिखते जाओ वही लिखते जाओ। अब मैंने कहा ना 2 पेज में चलाओगे तो काम बनेगा, 1 पेज में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा करा तुमने लिख लिया उसको। ये हम यहाँ से हटा देते हैं। तो चल रहा है ना मामला स्मूथली अभी? ठीक है, अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ चीज तो प्लीज मुझे बता देंगे, कोई हेजिटेशन नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं बन रहे हैं, हम लोग तो सीख रहे हैं चीजों को। तो बेटा जो टोटल कर रहे हैं न्यू इक्वेशन वाला ऊपर लिख लेते हैं इसको, न्यू इक्वेशन। व्हाट इज न्यू इक्वेशन नाउ? 3,30,000 प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 50,000। उधर कैपिटल कितने की है? 16 लाख, नहीं 19 लाख 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख। दिस इज योर वैल्यूज, दिस आर वैल्यूज। चलिए अगली ट्रांजेक्शन में चलते हैं अब। और अभी क्या होगा ना, कुछ देर में अगलीस्ट ट्रांजेक्शन आएगी। एक अगली मतलब नेक्स्ट है, अगलीस्ट मतलब बहुत भद्दी सी ट्रांजेक्शन।
अभी नहीं आएगी, मतलब लेवल 2 में आती है, इसमें नहीं आती। अबे नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ ऐसी अगली अरे सुन, हिंदी में अगली मतलब नेक्स्ट, अगली मतलब बदसूरत। हाँ, सफर भी होगा बेटा, चिंता ना कर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड रेंट 40,000 रुपया, आउट ऑफ विच 10,000 वाज एडवांस। ये अब सोचिए क्या करना है, कितना? फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया, गलत गलत गलत, फंस गया, मैं कह रहा हूं फंस गया। बोल भाई, बोल भाई। हाँ, क्या करना है बता। मतलब यू आर नॉट श्योर, बोलो। फंस गया फंस गया। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, माइनस होगा फिर क्या होगा बता। गड़बड़ गड़बड़, गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। बोल भाई क्या होगा। ठीक है, सेम। हाँ, ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं बताइए, विधि, निमिषा। So cash में sir गलत बोला 40,000. बेटा। Sir हाँ, cash में 40,000 ऐड होगा, कैपिटल में 30,000 एंड एडवांस में 10. बिल्कुल सही, ठीक है। अरे रुक जा भाई ना, देखते चले, समझ 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 समझ, सुनो क्या ट्रांजैक्शन नंबर है ये, HIJ, जे फॉर जोकर। ठीक, हुआ क्या, 40,000 मिला ना आपको, एज पर एक्रूवल जो मिल गया लिखना ही लिखना है। पहले बोल, पैसा तो मिला ना, कितने का मिला, 40,000 मिला। 50 कहाँ मिला रे, कहाँ मिला 50 जरा बता। 0 0 0 0 और 0। अब इस 40 में से इट इंक्लूड्स 10,000 एडवांस, तो 3,30,000 है वो, 3,30,000। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा समझ, आउट ऑफ 40 अगर बोलता है कि 40 मिला और 10 एडवांस मिला तब तो 50 होता ना। इंक्लूडिंग 10 है तो मतलब कितना है, 30 और 10 है ना, 30 और 10 है, तो 30 तुम्हारी इनकम है, 10 एडवांस है ना। तो जो इनकम हो तो सीधा कहां जाएगी, कैपिटल में। तो कैपिटल में कितना जुड़ेगा भाई यहाँ पर, प्लस 30,000, और नथिंग हियर नथिंग हियर नथिंग हियर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस एडवांस, क्या एडवांस रेंट के नाम से कितना जुड़ जाएगा, 10,000। अब बताओ तुम कहाँ माइनस कर रहा था, क्या माइनस कर रहा था बताओ। क्लियर है चीज अब, इज दैट ओके विद, हाँ हाँ, नया हेड बनेगा एडवांस रेंट के नाम से। ये सोच रहा है मैं कहाँ जाऊं, दीवार पे लिखूं, कहाँ लिखूं, इसकी कॉपी इतनी छोटी पड़ रही है कि सब बाहर निकल रहा है। बोल बेटा समझ, 40,000 इंक्लूडिंग 10 है, इंक्लूडिंग 10 का मतलब 30 प्लस 10 है। 40,000 एंड 10,000 तब 50 करता मैं, तब कैश में 50 जोड़ता मैं। अब तो इंक्लूडिंग बोल रहा है ना, 40 में 10 इंक्लूड है, मतलब 30 10 का रेश, तो 30 इनकम है, 10 एडवांस है, लेकिन पैसा तो पूरा 40 मिला ना। ठीक है, ऑनलाइन में भी तुम लोगों ने ठीक बोला था, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो पहले मैं इसका ट्रांजेक्शन पूरा कर लेता हूं, इसका ट्रांजेक्शन पूरा कर लेते हैं ना। ये तो दीवार की तरफ जाना पड़ेगा मुझे, बोर्ड फट रहा है पूरा का पूरा। न्यू इक्वेशन, दिस इज, अबे तुम तो मतलब अंडा छाप नोटबुक लेके आए हो बिल्कुल। अरे यार तुम ना मतलब पढ़ाते पढ़ते बोलती क्यों नहीं कि पापा 8 बजे आया करो लेने, सीधा सीधा। चली जा फिर, अब मैं क्या करूं, जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं होगा 5 मिनट में। झूठी होप दे रही है पापा को अपने, पापा 5 मिनट में, ये मास्टर कहता है 20 मिनट और लगेंगे। फिर पापा 10 मिनट में कहेंगे बेटा क्या हुआ, पापा 5 मिनट और, ग्रेस लेती जाएगी हर 5 मिनट में 15 मिनट, हर 5 मिनट में 15 मिनट का ग्रेस ले रही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब ये कहां तक चल रही है एडजस्टमेंट, क्यों तक चल रही है, KLMN है। जाना सबको एक दिन, मैंने भी तो जाना है, सबने जाना है सब। नहीं ऐसा ना करा करो, जब आते हो तो टाइम लेके आओ। देखो मैंने हमेशा बोला है, 12th वाले मैं 12th में तो मैं बोलता हूँ कि भाई 4 से 6 का टाइम क्लियर रखिए आप। कभी मैं 12th की कभी क्लास 4 बजे लेता हूँ,
कभी 4:30 कभी 5 पे लेता हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम 2 घंटे की क्लास होती है। आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे, तंग नहीं कर रहा ज्यादा मैं। इससे पहले बातें करें, पढ़ाई कर लेते हैं, फटाफट निकालते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या करूंगा बताइए? हाँ, जे के बाद के है ना, कितना जोड़ूंगा मैं, कितना 20,000 यहाँ जोड़ दूंगा, +0 +0 +0 +0 और -20,000 और 0 एंड इट विल नॉट इफेक्ट। अरे यार ये ले 0 20,000 ब्रैकेट में कर दिया, खत्म। ठीक है, चलिए। और नथिंग हियर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शून्य, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल 0। नया अकाउंट कहां से बनाऊं मैं? जब क्वेश्चन में होगा तभी तो बनाऊंगा। अच्छा, जब क्वेश्चन में होगा तो बनेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट परचेज। हाँ, अरे भैया मिल रहे, देख अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होना, जो दे रहेगा उस पर काम चलाओ। न्यू इक्वेशन, हाँ क्यों नहीं, नहीं हाँ था या है? हाँ हाँ बोलो, किसका बेटा? क्या मिला तुम्हें कैश? तुमने सामान बेचा, सामान बेचा, सामान बेचे तुम्हें प्रॉफिट लॉस थोड़ी हुआ, वो जाता, वो क्वेश्चन अभी। हाँ सिंपल। अरे फिर इमोशनल हो रहा है, अगले क्वेश्चन में आएगा, लेवल 2 में प्रॉफिट भी आएंगे, प्रॉफिट लॉस सब आएगा। वहां पापा इंतजार करे, तुम्हें प्रॉफिट कमाने की पड़ी है। ठीक है, के के बाद एल, एल जल्दी से, एल का क्या है नेक्स्ट? 60,000 माइनस 60,000 यहां से, अब स्टॉक में लिख दूंगा ना इसे, है ना? एक नया हेडिंग बनेगा कार का, कितने का? 60,000 का। अरे बना ले यार, जो बनाना है। हाँ हाँ, दिस फेलो इज एग्जॉस्टेड, है ना? न्यू इक्वेशन कितना? 3। और सुनो, मैं जो ये चीजें बता दूं ना, सुनो ये चीजें मैं बताऊंगा डेफिनेटली, स्कूल्स में कुछ बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो इनको ले लेके टीचर के सामने चौड़े मत होना बिल्कुल, हमें तो ये भी आता है। But don't test your teachers knowledge please, this is a bad habit, extremely bad habit against etiquettes। अगर आपको कोई डाउट क्लैरिटी है तो उनको अलग से जाके पूछ लीजिए कि ये कैसे होगा वैसे होगा, लेकिन सारे हम ना तुर्रम खान मत बनना फिर। 330, 3 लाख, 4 लाख, कोई बात नहीं, हो गया। एल के बाद MNO आ गया, फिर उस खत्म होने वाला है, प्लस 2B, चुपचाप बैठा रहे। हाँ ये देखो, हर 2 मिनट बाद बोलो ना, किसने कहा था सड़क छाप कॉपी लाने के लिए? लगने का मतलब समझाया था ना मैंने, ये नहीं था ना? हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? अरे पुत्र के लिए धूम मचा रही, धूम उस साल की तो टोबू साइकिल खरीद ली मुझे लगता है, और ठीक है 30,000 की, वो मिनिएचर भी नहीं आएगा। क्या किया? पैसा कितना? क्या पैसा? 30,000 होगा। नहीं 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 बेटा, कोई फर्क। अरे मालिक के लिए, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मालिक कैपिटल से माइनस होगा ना, ड्राइंग्स कहलाएगी भाई, ये ड्राइंग्स है। कितना? 30,000 किसमें बेटा? ऑफिस के लिए थी ना, मैनेजर में अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑफिस के लिए। परचेज कार फॉर सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो वो ड्राइंग्स हो जाती। ये एंड तुम्हें पता होगा क्या है, तो ये हो जाएगा 19,40,000। तो थोड़ा सा हाथ ही निकल गया, बस पूछ रह गई है, कोई बात नहीं। 10,000, ठीक। कहां पर प्लस कहां करा यार मैंने, माइनस करा ना। ये लड़का, इसकी कॉपी खत्म हो गई, चाह रहा है कि क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो जाए, खत्म हो जाए यहीं पर ये।
क्यों बनेगा हेड नया? ड्राइंग विल बी, नहीं, ड्राइंग्स जो होती है दैट इज अ डिडक्शन इन कैपिटल, तो वहीं से जाएगा ये, और हम जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं अभी। अगला हेडिंग वहां बनता है, यहां नहीं बनता। कोई बात नहीं, किसी की नोटबुक की फोटो खींच लेना। वैसे बेटा रिकॉर्डिंग्स में जाएगा, खोल के देख लेना एक बार। 3 लाख, 3 लाख, अगली बार से नोटबुक ठीक लेके आना। हमने कहा था आपसे, अरे चुप, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अब सुनो सुनो सुनो, आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा नहीं, समझना पहले। विड्रू 30,000 फ्रॉम ऑफिस, विड्रू 30,000 फॉर ऑफिस यूज है। कहां से विड्रू करे? या बैंक से? स्पेसिफाइड नहीं है तो कैश ही विड्रॉ करा, और कैश तो विड्रॉ हो गया। अब पैसा विड्रू करने के बाद क्या किया होगा उसका? क्या मतलब? कैश में से तो माइनस हो जाएगा, दूसरा कहां से माइनस होगा? क्या? क्यों? एक्सपेंस बोलकर। विड्रू फॉर ऑफिस यूज, यूज तो हो रहा है, हमें नहीं पता सैलरी, कमीशन, रेंट, परचेज कुछ नहीं पता, तो हम उसे एक्सपेंस ही मानेंगे ऑर्डिनरी। तो दो जगह जाना है इसको, एक तो कैश से माइनस हो जाएगा और दूसरा कहां से? एक्सपेंसेस से। नहीं बेटा, कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा, बिकॉज यू आर पेइंग इट। कितना यहां से कितना माइनस करेंगे? यहां से 30,000 प्लस जीरो, प्लस जीरो नहीं, प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो, एंड व्हाट वी हैव टू डिडक्ट यहां से कितना? 30,000। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? इसकी नोटबुक खत्म हो गई यार, जान खाली इसने। 270, 3 लाख। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, बताइए मुझे। है कितने रहेगा? हो तो क्या, थोड़े से सके, बस बस बस। अब नहीं नहीं, रात तक नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, वो तो पता है 12th में बैठते हैं, अभी नहीं बैठते। मैं कुछ नहीं देख रहा, तो सड़क छाप कॉपी में काम कर रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नेक्स्ट बोलिए क्या है? फॉर, ठीक है, तो 0 0 0, बैंक कितने का है रे? 20,000। फिर ऑफिस यूज है तो फिर यहीं से माइनस हो जाएगा 20,000। देखो नोट कर रहे ना, पता चला कोई हिम्मत हार बैठे, अब ना हो पाएगा, ऐसा तो नहीं है कोई? हिम्मत हार गया कोई? क्या बात कर रहे हैं, लिख क्यों नहीं रहा? लेकिन बेटा उस फोटो को ना, नहीं नहीं, वो कर लेना उसे यूज। नहीं नहीं, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, वरना पता क्या हो जाएगा, ये जितना जल्दी आया है ना कंसेप्ट, उतना जल्दी निकलेगा भी दिमाग से। प्लीज एक बार ना, तुम नहीं प्रैक्टिस करते कोई बात नहीं, इसको देख लेना कि हो क्या रहा है बस, सो इट विल हेल्प यू। वरना फिर अगली बार मुझे ना बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह शुरुआत करनी पड़ेगी, नए ढंग से। किसका? क्या करके? कैपिटल खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? बस पर्सनल यूज। कहां से विड्रू किया? कैश है। अगर बैंक बोलेगा तब बैंक जाएंगे। कितना बोलिए? दोनों मिला के? His mind is totally polluted by a short notebook. इधर, अच्छा इसीलिए तो दिया एंट्री ऐसे भाई, ताकि डिफरेंस कर पाए आप लोग। तो नो इफेक्ट हियर। ये लड़की खुश भी हो रही है, रो भी रही है, पापा इंतजार कर रहे, रो रही है। इसकी आंसू, इसकी हंसी में भी आंसू निकल रहे हैं। छोड़ दे मास्टर, छोड़ दे अब तो। कितना 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 क्या करेंगे बताएं? अरे विड्रू फॉर क्या लिखा है? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। अब आ रहा है तो उठा ले भाई, अब क्या करूं मैं, उठा ले। अगर मम्मी पापा या सहेली का फोन हो तो उठाया करो, वरना मत उठाया करो। अगला
इसीलिए कहता हूँ कि मैं जब जब पेरेंट्स पूछते हैं ना कि आपका टाइमिंग क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आधे घंटे 15 मिनट का मार्जिन लेके चलिए प्लीज, क्योंकि जब कंसेप्ट चल रहा है तो उसको बीच में छोड़ना ठीक। अब मैं इसको अभी छोड़ दूंगा, अगली बार फिर मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। खत्म ही हो गया, एक छोटी सी एंट्री रह गई। हाथ ही किसके में, तो पहले क्वेश्चन कर ले, पासवर्ड भी दे दूंगा। अच्छा क्यों क्यों क्या विड्रू, तो ये इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वेयर, बैंक ओनली। कितने रुपए का? 5,000 रुपये। 5,000 के लिए रोक के रखा तुमने। ले यार ले ले ले, तंग कर दिया। 5,000 नहीं, लैंड को डेप्रिशिएट कर लेते ना। चल कैसा आदमी है, लैंड डेप्रिशिएट कैसे होगी? ये अब ये दूसरे के पापा के बहाने बंदूक चला रहे हैं, कह रहे मुझे भी जाना है उसके पास। सो व्हाट इज द न्यू क्वेश्चन नाउ? अरे लिख जाओ ना थोड़ा सा। लो जी लो जी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। था ना बढ़िया क्वेश्चन। डन। हरक्यूलियन टास्क मैं हमने स्कूल में ऐसे देते हैं। तो आप सुनो सुनो, अरे ठीक है यार, ठीक है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। अब इतना होने के बाद अबे मंदिर आए, प्रसाद तो लेके जाओगे, क्वेश्चन तो दूंगा तुम्हें। अब ऐसा करना, चलो ठीक है, एक काम करना आप लोग, आप ना इसका दूसरा क्वेश्चन ट्राई करके आना घर से। समझ गया समझ गया।